अमेरिका ईरान को लेकर बड़े दावे कर रहा है। इस बीच ईरान क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं, ईरान की क्या कुछ हिकमत अमली है, इस वक्त ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को निशाना बना रहे हैं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, कशीदगी में इजाफा होगा और बहुत जल्द अमेरिकी जो आवाम है वो जानते हैं कि उन्हें नतीजा भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस बीच ईरान की तरफ से इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने पलटवार किया है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ गई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी कशीदगी के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। ईरानी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान में जो शहरी इलाके थे वहाँ अमेरिका की तरफ से निशाना बनाए जाने के जवाब में की गई है। दोनों ममालिक के बीच बढ़ते टकराव ने इस वक्त इलाकाई तशवीश जो है उसे बढ़ा दिया है। लोग परेशान हैं और इस वक्त दहशत में भी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये कशीदगी जारी है। इस बीच अमेरिकी ठिकानों इस बीच अमेरिका के जो ठिकाने हैं अलग अलग मिडिल ईस्ट इलाकों में उन्हें कहीं ना कहीं निशाना बना रहा है ईरान। अमेरिका ईरान में मिलिट्री ठिकानों के साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बना रहा है जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है। ईरान की सेना ने जुमेरात को कहा कि उसने ईरान में आम लोगों की बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। इन अमेरिकी हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। ईरानी फौज के फौज के डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि ये ऑपरेशन लाइटनिंग के 11वें फेज के तौर पर चलाया गया था। बयान में कहा गया कि ईरानी फौज ने आराश ड्रोन का इस्तेमाल करके बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को निशाना बनाया। IRRB द्वारा जारी बयान में कहा गया कि शहरी बुनियादी ढांचे और मासूम लोगों को निशाना बनाने वाली दुश्मनों की कार्रवाई के जवाब में कुछ घंटे पहले ईरान की फौज ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 11वें फेज में बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को आराश ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। ईरान की जंगी ताकत को लेकर भी कोई गलतफहमी दुश्मन को पड़ेगी भारी, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी फौजी ठिकानों को मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहा है तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका और अमेरिकी फौज को कोई गलतफहमी अगर है कि दुश्मन उनके सामने कमज़ोर है तो ये उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। ईरानी फौज ने आगे इंतबा दिया और चेतावनी दी कि वो अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का जवाब देना जारी रखेगी और आगे ये इंतबा दिया गया कि मुल्क के हवाले से उन्होंने एक बार फिर से आज में मुसम्मम कर लिया है ईरानी फौज और IRGC की जंगी ताकतों का आकलन करने में कोई भी गलतफहमी अगर दुश्मन के लिए दुश्मन गलतफहमी पालता है तो वो उसके गले की हड्डी बन जाएगी। इस तरह से ईरान की तरफ से इसको लेकर तबादले ख्याल किया गया। इस बीच ईरान में हाल ही में अमेरिकी हमलों के दौर में आम लोगों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है और कई दिगर घायल हो गए हैं। तो देखिए इस वक्त जो पूरी तरीके से पस मंज़र है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पस मंज़र में तब्दीली नज़र आ रही है जहाँ एक तरफ कुछ हफ्ते पहले दोनों की जानिब से ठहराव था और फिर उसके बाद से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं आक्रामक कई बयान दिए और उसके बाद से एक बार फिर से उन्होंने लड़ाई शुरू की। तो अभी इस वक्त ईरान के पास वही चारा बचता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वो सख्ती करे और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें नीस्त नाबूद करे। तो इस वक्त यही अमल चल रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरानी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इनफैक्ट सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें हर रोज़ कई अमवात भी हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कमर्शियल शिपिंग है उन पर नज़र रख रहा है और साथ ही साथ जो सामने एरियाज़ जो हैं समंदरी एरिया जिसमें US की नेवी तैनात है पूरी तरीके से ट्रिगर करके बैठे हुए हैं जैसा कि अमेरिका बता रहा है, तो उसकी नाकेबंदी को भी कहीं ना कहीं करीबी नज़र से ईरान देख रही है। तो दूसरी तरफ जो शहरी इलाके हैं
वहाँ पर इस वक्त हालात जो हैं कहीं ना कहीं दहशत में हैं ईरान के लोगों, क्योंकि शहरी इलाकों को भी निशाना अमेरिका बना रहा है। और जहाँ हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी को सख्त किया जा रहा है ईरान की तरफ से एक बार फिर से, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाए जाने की कोशिशें लगातार जारी है। और ईरान ने ये कह दिया है कि अमेरिकी फ़ौज या अमेरिकी सदर इस गलत फहमी में ना रहें कि हम उनकी कार्रवाइयों के आगे झुक जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा तेज़ तर जवाब उन्हें मिलेगा।